हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लच के जितने भी एसएससी जेईई के प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्लच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लच इज पॉजिटिव टाइप। देखिए, यदि हम बात करते हैं क्लच की तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्लच होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्लच लगा कहाँ होता है। तो देखिए, हमारा जो है इंजन होता है, इंजन के बाद में फ्लाईव्हील लगा होता है। फ्लाईव्हील यानी कि इंजन के पास में ही फ्लाईव्हील लगा होता है, क्योंकि ये हमारी एनर्जी स्टोर करता है और फ्लाईव्हील से जो है वो हमारा क्लच कनेक्टेड होता है। क्लच और क्लच जो है, क्लच के बाद में क्या होता है? क्लच के बाद में होता है गियर बॉक्स और गियर बॉक्स के बाद में ट्रांसमिशन सिस्टम और उसके बाद में हमारे व्हील होते हैं। ये आप सीक्वेंस समझ गए होंगे। अब यहाँ पे इंजन जो है हमारा वो पावर प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो इंजन पावर प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये हमारी पावर जो है इसको इंगेजमेंट और डिसंगेजमेंट, जब हम गियर चेंज करते हैं तो हमको डिसंगेज की ज़रूरत होती है, यानी कि पावर जब हम कट कर देंगे तभी हम गियर चेंज कर पाते हैं। यदि हम पावर कट नहीं करेंगे तो उसी स्पीड में यदि गियर चेंज करते हैं तो गियर में जो है ब्रेक आ जाएगा, मतलब गियर टूट जाएंगे बहुत ही जल्दी। इसलिए हम क्लच का यूज़ करते हैं। तो क्लच क्या हो गया? क्लच इज ए मैकेनिकल डिवाइस which is used to connect or disconnect the source or power from the remaining part of power transmission system। तो यानी कि इंजन को डिसकनेक्ट कर देता है बाकी वाली चीज़ों से। बाकी चीज़ें कौन कौन सी आएगी? गियर बॉक्स, ट्रांसमिशन सिस्टम और व्हील। तो यदि आपको एग्जाम में पूछे कि क्लच कहाँ लगा होता है, तो फ्लाईव्हील और गियर बॉक्स के बीच में। अब आप समझ गए होंगे कि क्लच जो है क्या होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लच की। तो यदि हम क्लच के टाइप की बात करें तो क्लच जो है मेनली दो टाइप के होते हैं। एक तो आपका पॉजिटिव क्लच और दूसरा होता है आपका फ्रिक्शन क्लच। अब पॉजिटिव जो होते हैं इसमें क्या होते हैं? जो होते हैं, जैसे मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। जैसे मान लो ये है, ठीक है, यहाँ से इसके अंदर जो फिट हो जाएगा, ठीक है। ये रफ थोड़ा सा डायग्राम मैंने बना दिया है, यानी कि ये यहाँ पे, यानी कि ये इधर कनेक्टेड है और ये डिसकनेक्ट इंगेज हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो इंगेजमेंट और डिसंगेजमेंट होता है ना, तो यहाँ पे यदि हाई स्पीड है तो वहाँ पे इसमें ये इजीली डिसकनेक्ट नहीं हो पाता, इसलिए ये स्लो स्पीड के लिए हम यूज़ करते हैं। दूसरा होता है फ्रिक्शन क्लच जो है हाई स्पीड में भी हम इसको कनेक्ट और डिसकनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके यदि एग्जाम्पल की बात करें पॉजिटिव क्लच की, तो पॉजिटिव क्लच के दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। एक तो आपका हो गया जॉ क्लच और दूसरा हो गया टूथ क्लच। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे वो सी करेक्ट हो जाएगा। अब यदि हम बात करें फ्रिक्शन क्लच की, तो फ्रिक्शन क्लच दो टाइप के होते हैं। एक तो आपका यदि लोड जो है एक्सियल है तो एक्सियल लोड क्लच हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा आपके रेडियल लोड क्लच। अब एक्सियल में आपका एक तो प्लेट क्लच होता है। क्या होता है इसमें? एक तो प्लेट क्लच होता है, दूसरा होता है आपका कोन क्लच। अब ये जो प्लेट होता है ना, ये सिंगल प्लेट और डबल प्लेट या फिर मल्टी प्लेट कह सकते हैं। तो सिंगल प्लेट और मल्टी प्लेट होता है। और रेडियल में यदि हम बात करें तो रेडियल में आ जाएगा आपके सेंट्रीफ्यूगल क्लच। ये एग्जाम में जो है बहुत बार पूछा जाता है कि रेडियल क्लच कौन सा टाइप है। तो ये सारे जो टाइप हैं, जैसे यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए कोन क्लच, डिस्क क्लच और सेंट्रीफ्यूगल, ये सब क्या है? फ्रिक्शन क्लच। ये जो डिस्क है इसी का दूसरा नाम है प्लेट क्लच का। प्लेट क्लच कह दो या फिर डिस्क क्लच कह दो, एक ही बात है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ओवरव्यू समझ में आ गया कि क्लच क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो है असर्शन और रीजन का दिया गया है, ठीक है। असर्शन क्या है? ए क्लच इज द बेस्ट मीन्स टू कनेक्ट ए ड्राइविंग शाफ्ट विथ ए ड्रिवन शाफ्ट फॉर रेगुलर पावर ट्रांसमिशन। रीजन दिया गया है, ए क्लच कैन बी फ्रिक्वेंटली इंगेज्ड एंड डिसंगेज्ड एट द ऑपरेटर व्हील।
यानी कि रीजन दिया गया है कि क्लच को जो है हम इंगेज और डिसएंगेज जो ऑपरेटर होता है यानी कि जो यूज़ करता है उसके हिसाब से हम इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट कर सकते हैं। तो रीजन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है, लेकिन असर्शन आप ध्यान से पढ़िए। ए क्लच इज द बेस्ट मीन्स टू कनेक्ट ए ड्राइविंग शाफ्ट विद ए ड्रिवन शाफ्ट। यहाँ तक तो बात सही है फॉर रेगुलर पावर ट्रांसमिशन। रेगुलर पावर ट्रांसमिशन के लिए हम जो है क्लच को यूज़ नहीं करते। यहाँ पे रेगुलर पावर ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो हम यूज़ करते हैं कपलिंग। तो ये जो डेफिनेशन है ये कपलिंग की है, तो असर्शन गलत हो जाएगा, रीजन जो है वो सही है। तो यहाँ पे आर इज़ ट्रू बट ए इज़ फॉल्स, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो हमारा क्लच का मेन यूज़ क्या होता है। रेगुलर पावर ट्रांसमिशन जो वैसे ही हो रहा था, लेकिन हमको पावर डिस्कनेक्ट करने के लिए जो है क्लच यूज़ करना होता है। द इनर एंड आउटर radius of friction surface of a plate clutch are 50 mm and 100 mm respectively. What is the ratio of maximum intensity of pressure to minimum intensity of pressure on clutch plate if magnitude of axial force is 4 kN? Assume uniform wear theory. यदि आपने क्लच जो है थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप सभी को पता है जो क्लच के अंदर दो थ्योरी यूज़ होती हैं, एक तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और दूसरा यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। यूनिफॉर्म वियर थ्योरी यानी कि जो हमारा क्लच है उसमें जो वियर होगा वो पूरे क्लच के ऊपर यूनिफॉर्म होगा। इसमें यदि हम बात करें रेट ऑफ वियर की, ठीक है, वो होता है प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर इनटू रेडियस। अब यहाँ पे वियर जो है यदि हम यूनिफॉर्म वियर थ्योरी यूज़ करेंगे यानी कि वियर हमारा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो पी आर की वैल्यू जो है यहाँ पे हमारे कांस्टेंट हो जाएगी या फिर पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखा गया है प्रेशर टू मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर टू द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर टू मिनिमम, यानी कि पी मैक्सिमम और पी मिनिमम का रेशियो बताना है। तो पी मैक्सिमम कौन सा हो जाएगा, यदि हम पी मैक्सिमम निकालेंगे तो आर जो है हमको मिनिमम रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए पी आर बराबर कांस्टेंट, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ पी बराबर सी बाई आर। तो यहाँ पे पी मैक्सिमम सी अपॉन में आर मिनिमम लिख दूंगा। आर मिनिमम यानी कि आर इनर रेडियस हो जाएगी, ठीक है। और यदि मेरे को पी मिनिमम निकालना होगा, पी मिनिमम, तो मैं क्या करूँगा, कांस्टेंट अपॉन रेडियस जो है आउटर ले लूँगा, ठीक है। ये इतना आप समझ गए होंगे। अब हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, लेकिन यहाँ पे हमको सिंपली ये पूछा गया है पी मैक्सिमम डिवाइडेड बाई पी मिनिमम। पी मिनिमम इन दोनों का रेशियो लेंगे तो यहाँ पे सी बाई आर इनर इंटू ये उल्टा हो जाएगा, तो सी नीचे आ जाएगा और आर आउटर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे सी से सी कैंसिल हो जाएगा। तो यदि आपको फॉर्मूला याद भी नहीं है तो भी आप इजीली कर पाएंगे। तो आर आउटर अपॉन आर इनर आ जाएगा। अब हमको आर आउटर और आर इनर दे रखा है। द प्लेट क्लच आर 50 mm, यहाँ पे रेडियस ही दे रखी है। क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि डायमीटर दे रखा है या फिर रेडियस दे रखी है। तो हमको पी मैक्स बाई पी मिनिमम कर देंगे 100/50। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2, जो कि ऑप्शन सेकंड में दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं आपको सी की वैल्यू बता देता हूँ यदि आपको ध्यान रखना है तो। यहाँ पे हमको सी की वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये जो हमारा सी है कांस्टेंट, इसकी यदि वैल्यू आपको याद रखनी है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है डब्लू क्या है यहाँ पे, लोड अपॉन 2 पाई आर आउटर माइनस आर इनर। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो मैक्सिमम भी आ जाएगा और मिनिमम भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट ए सिंगल प्लेट क्लच फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन दिया गया है इट ट्रांसमिट पावर फ्रॉम द फ्लाई व्हील टू ट्रांसमिशन शाफ्ट। अभी मैंने आपको सीक्वेंस बताई थी कि पहले गियर होता है पहले इंजन होता है, इंजन के साथ में फ्लाई व्हील होता है, ठीक है, और फ्लाई व्हील के बाद में क्लच होता है और क्लच के बाद में गियर बॉक्स और ट्रांसमिशन सिस्टम होता है। तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा दिया गया है पावर इज ट्रांसमिटेड बाई ए कॉन ऑन द ट्रांसमिशन शाफ्ट इंगेजिंग विद ए टेपर्ड रेसस इन द फ्लाई व्हील। तो यहाँ पे बात हो रही है सिंगल प्लेट क्लच की। अभी मैंने जब आपको बताया था कि क्लच जो है 2 टाइप के होते हैं। यदि हम फ्रिक्शनल क्लच की बात करें तो वो भी 2 टाइप के होते हैं, एक्सियल लोड क्लच, दूसरा होता है रेडियल लोड क्लच। एक्सियल में भी 2 टाइप के होते थे,
एक तो प्लेट क्लच, दूसरा कोन क्लच। यदि मैं बात करूं प्लेट क्लच की, दूसरा हो जाएगा आपके कोन क्लच। अब प्लेट में मैंने दो टाइप के बताए थे, एक तो आपका सिंगल प्लेट और दूसरा मल्टी प्लेट। तो यहाँ पे ये एक्सियल का टाइप है, एक्सियल का टाइप है दो, लेकिन प्लेट क्लच जो है ये अलग टाइप का हो गया ना, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। यदि हम सी ऑप्शन देखते हैं, इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन द इंजन एंड द गियर बॉक्स, क्योंकि इंजन के साथ में क्या होता है फ्लाईव्हील, और फ्लाईव्हील के बाद में क्लच और उसके बाद में गियर बॉक्स, तो ये भी सही है। टॉर्क इज ट्रांसमिटेड बाय फ्रिक्शन कपलिंग। अभी मैंने आपको बताया था कि यदि हमारा जो है कनेक्शन परमानेंट है तब हम कपलिंग यूज़ करते हैं। तो कपलिंग जो होती है वो दो शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए होती है। जैसे मान लो एक शाफ्ट ये हो गई, दूसरी शाफ्ट ये हो गई, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कपलिंग। कपलिंग जो होती है यहाँ से हम, ये परमानेंट जॉइंट होता है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे बोल्ट लगे रहते हैं, जो कि हम यदि कोई कुछ खराबी हो जाती है तभी यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा जो ऑपरेशन है यानी कि जिस काम के लिए यूज़ करते हैं वो परमानेंट होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे थोड़ा बहुत यदि शाफ्ट के अंदर मिस अलाइनमेंट है तो भी चलेगा, लेकिन कपलिंग एक परमानेंट जॉइंट है, लेकिन हमारा जो क्लच है वो इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट कंटिन्यू होता रहता है। तो टॉर्क इज ट्रांसमिटेड बाय फ्रिक्शन कपलिंग, ये बात भी सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे सिर्फ बी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी एज कंपेयर टू द यूनिफॉर्म वियर थ्योरी गिव्स हायर फ्रिक्शनल टॉर्क, लोअर फ्रिक्शनल टॉर्क, आइदर लोअर हायर, या फिर नन ऑफ दीज। यदि हम बात करें यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी की, तो यदि हम बात करें टॉर्क की सिंपली, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फ्रिक्शनल टॉर्क बराबर म्यू डब्ल्यू आर। आर जो होती है ये मीन रेडियस होती है। अब हम बात करते हैं पहले तो फॉर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी की बात करेंगे तो ये जो मीन रेडियस होती है इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये होता है 2/3 इंटू आर आउटर का क्यूब माइनस आर इनर का क्यूब अपॉन आर आउटर का स्क्वायर माइनस आर इनर का स्क्वायर। ये तो हो गई यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। अब यदि हम बात करें फॉर यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, तो जो मीन रेडियस होती हैं वो होती हैं आर आउटर प्लस आर इनर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि मीन वैल्यू होती है। तो यदि हम जो है फ्रिक्शनल टॉर्क फॉर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी डिवाइडेड बाई फ्रिक्शनल टॉर्क यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये तो दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पे मीन रेडियस जो है यहाँ पे 2/3 वैल्यू आ रही है और यहाँ पे आ रही है 1/2। तो ये जो वैल्यू है वो एक से ज़्यादा आएगी, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं फ्रिक्शनल टॉर्क जो होता है वो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में ज़्यादा आता है। द यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी एज कम्पेयर टू द यूनिफॉर्म वियर थ्योरी गिव्स हायर फ्रिक्शनल टॉर्क। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वेट क्लच। देखिए क्लच जो है, यदि हम वेट क्लच और ड्राई क्लच की बात करें तो इसमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए एक तो अभी हमने डिस्कस किया था जो होता है सिंगल प्लेट क्लच, एक होता है मल्टी प्लेट क्लच, ठीक है। सिंगल प्लेट में तो एक ही प्लेट होती है, तो यहाँ पे जो है ड्राई जो है हम यूज़ करते हैं, ड्राई क्लच कहते हैं इसको। और जो मल्टी प्लेट क्लच होता है इसको हम बोलते हैं वेट क्लच। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम ऑयल यूज़ नहीं करते। वेट क्लच इसलिए बोलते हैं मल्टी को क्योंकि यहाँ पे हम ऑयल यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लेट एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे हीट भी जनरेट ज़्यादा होगी। जब हीट ज़्यादा जनरेट होगी तो हम ऑयल जो है ऑयल के द्वारा हीट डिसिपेट करते हैं, लेकिन सिंगल प्लेट के अंदर हमको हीट जो है कम जनरेट होगी, इसलिए हम ऑयल यूज़ नहीं करते, इसलिए हम इसको ड्राई क्लच कहते हैं। अब यदि ड्राई है, वहाँ पे लुब्रिकेशन नहीं है, तो फ्रिक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यदि आपको पूछे कि सिंगल प्लेट क्लच जो है या फिर कह सकते हैं कि ड्राई क्लच में फ्रिक्शन किस में ज़्यादा होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ड्राई में ज़्यादा होगा और वेट में कम होगा, क्योंकि जो ऑयल होता है वो हमारा फ्रिक्शन रिड्यूस कर देगा। फिर हम बात करते हैं जहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे जो टॉर्क ट्रांसफ़र कैपेसिटी होगी, टॉर्क कैपेसिटी वो भी ज़्यादा होगी, किसकी? ड्राई की, और इसकी कंपैरेटिव लेस होगी। अब देखिए
जो एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट होता है वो मल्टीप्लेट में ईजिली हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम ऑयल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, इसलिए वहाँ पे एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट जो है वो मल्टीप्लेट कल्च में ईजिली हो जाता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, सिंगल प्लेट जो है वो हम हैवी जो है व्हीकल में यूज़ करते हैं, जैसे कि बस हो गई, ट्रक हो गया, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लेट क्लच जो है वो हम छोटी गाड़ियों में, जैसे कि बाइक्स है और कार है, उसमें हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लेट क्लच। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सिंगल प्लेट जो है बड़ी बसों में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है कोई गाड़ी जो है वो कंटिन्यूस चलती रहती है, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लेट क्लच यहाँ पे इसलिए यूज़ करते हैं कि जैसे कि हम बाइक यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि बाइक हम छोटी छोटी गलियों में चलाएंगे या फिर जहाँ पे जैसे मान लो स्पीड ब्रेकर आ गया तो हम बाइक को सीधी ऊपर से ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा बस है तो जैसे ही हमारा ब्रेकर आ गया तो वहाँ पे बस को हम एक बार रोकेंगे, फिर धीरे से ऊपर से लेंगे और फिर इजीली हम लेके जाएंगे, तब हम यूज़ करते हैं सिंगल प्लेट, ठीक है। वहाँ पे तो डिसएंगेजमेंट इजीली हो जाएगा, क्योंकि जब हम स्पीड ज़ीरो कर देंगे तो डिसएंगेजमेंट आराम से कर लेंगे। लेकिन जो हमारी बाइक्स होती है, ठीक है, वहाँ पे हम जल्दी जल्दी क्या करते हैं, एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लेट क्लच यूज़ करते हैं। Which of the following method is correct for increasing the torque transmitting capacity of the clutch? देखिए यदि हम बात करें टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी, टॉर्क का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, फ्रिक्शनल टॉर्क होता है म्यू डब्ल्यू आर जो होती है मीन, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया गया है यूजिंग द फ्रिक्शनल मटेरियल विद हायर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि म्यू के प्रोपोर्शनल है तो बिल्कुल ये बात सही है। यदि हम म्यू की वैल्यू ज़्यादा रखेंगे तो टॉर्क हमारा ज़्यादा आएगा। अभी हमने बात ये भी की थी, जो सिंगल प्लेट क्लच होता है वहाँ पे ड्राई यूज़ करते हैं, और ड्राई यूज़ करते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा होता है तो टॉर्क भी ज़्यादा होता है। इंक्रीज द प्लेट प्रेशर, यदि हम प्रेशर जो है यहाँ पे ये देखिए लोड है, जितना लोड ज़्यादा होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा, तो वो भी जो है टॉर्क ज़्यादा ट्रांसमिट होगा। इंक्रीज द मीन रेडियस ऑफ द फ्रिक्शनल रेडियस, यदि आर की वैल्यू यहाँ पे हम इंक्रीज करेंगे तो टॉर्क क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कपलिंग? कपलिंग आर मीन्ड फॉर ट्रांसमिटिंग टॉर्क। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कपलिंग जो होती है वो दो शाफ्ट को एंगेजमेंट करने के लिए यूज़ होती हैं। कपलिंग कीप्स द मैटिंग शाफ्ट इन अलाइनमेंट, बिल्कुल जैसे कि ये हमारी एक शाफ्ट हो गई और ये दूसरी शाफ्ट हो गई, ठीक है ना। तो हम यहाँ के पे जो है बीच में ये जॉइंट कर देते हैं परमानेंट, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कपलिंग। तो ये क्या करता है, दोनों शाफ्ट को अलाइनमेंट में रखता है, ये बात जो है सही है। कपलिंग आर यूज्ड इन शाफ्ट के अंदर यूज़ करते हैं। कपलिंग कनेक्ट पैरेलल शाफ्ट, देखिए ये दोनों शाफ्ट क्या पैरेलल है। ये कपलिंग जो है हम तब तक यूज़ करते हैं जैसे कि मान लो एक शाफ्ट ऐसे एक थोड़ी सी हल्की मिस अलाइनमेंट में, तब तो हम कपलिंग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक शाफ्ट ऐसे एक शाफ्ट ऐसे है तो इसमें हम जो है कपलिंग यूज़ नहीं कर सकते। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे यही पूछा गया है कि नॉट ट्रू, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। द डिवाइस विच परमिट द कनेक्शन एंड डिसकनेक्शन ऑफ शाफ्ट इज बियरिंग, कनेक्टर, क्लच या फिर पुली। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वही है आंसर, क्लच, क्योंकि क्लच जो है वो कनेक्शन और डिसकनेक्शन के ही काम आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज यूज्ड इन डिजाइन ऑफ क्लचेज व्हेन द फ्रिक्शन लाइनिंग आर न्यू? जब हमारा क्लच न्यू होगा तो उसके अंदर फ्रिक्शन लाइनिंग जो है होती हैं वो न्यू होती हैं, तो उस टाइम हम यूज़ करते हैं यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। और यदि हमारा जो क्लच है पुराना हो गया, यानी कि जो फ्रिक्शन लाइनिंग होती हैं, फ्रिक्शन लाइनिंग वो यदि वॉर्न आउट हो गई, वॉर्न आउट यानी घिस गई है, तब हम यूज़ करते हैं यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल क्लच? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइन अल्फा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन अल्फा, डज नॉट डिपेंड ऑन द सेमी कोनिकल अल्फा, नन ऑफ दीज। देखिए यदि हम बात करते हैं टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल क्लच, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो जो सेमी होता है म्यू डब्ल्यू आर मीन है। लेकिन यहाँ पे जो कॉन क्लच होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से कनेक्ट रहता है ऐसे,
ये जो हमारा एंगल होता है ये अल्फ़ा होता है, इसे हम बोलते हैं सेमी कॉन एंगल अल्फ़ा। तो यहाँ पे बस इतना सा फॉर्मूले में डिफरेंस आता है कि यहाँ पे एक कोसेक अल्फ़ा आ जाता है इस फॉर्मूले में। बाकी जो मीन रेडियस है, यदि हम यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी यूज़ करेंगे तो r बराबर 2/3 आर आउटर का क्यूब माइनस आर इनर का क्यूब अपॉन आर आउटर का स्क्वायर माइनस आर इनर का स्क्वायर, जो अभी मैंने बताया था। और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में आर आउटर प्लस आर इनर का डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, वो तो वैल्यू सेम ही हो जाएगी। अब यहाँ पे यदि मैं इस कोसेक को साइन में कन्वर्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल टॉर्क बराबर म्यू डब्ल्यू आर अपॉन साइन अल्फ़ा। इसका मतलब फ्रिक्शनल टॉर्क जो है साइन अल्फ़ा के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमने बाकी क्लच पढ़े थे और कॉनिकल क्लच में सिर्फ ये जो है कोसेक अल्फ़ा का फर्क होता है, नीचे लेंगे तो साइन अल्फ़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पॉजिटिव क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, कॉनिकल क्लच और सिंगल प्लेट क्लच। अभी मैंने बताया था कि ये तीनों जो क्लच होते हैं ये फ्रिक्शनल क्लच होते हैं, लेकिन ये जो डॉग क्लच होता है ये हमारा पॉजिटिव क्लच होता है। मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए थे, एक तो बताया था जॉ क्लच, टूथ क्लच, और ये डॉग क्लच भी जो है पॉजिटिव क्लच का टाइप है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ड्राई क्लच। ड्राई क्लच अभी हमने डिस्कस किया था कि ड्राई क्लच और वेट क्लच में डिफरेंस क्या होता है। तो यदि हम बात करें ड्राई क्लच की तो हीट डिसिपेशन इज मोर डिफिकल्ट इन ड्राई क्लच। बिल्कुल बात सही है। क्यों सही है, क्योंकि वेट क्लच जो होता है वहाँ पे ऑयल यूज़ होता है, लेकिन ड्राई क्लच में ऑयल यूज़ नहीं होता और वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जब फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा जनरेट होगी, लेकिन ऑयल यूज़ नहीं करते, इसलिए वहाँ पे हीट डिसिपेशन जो है वो जल्दी नहीं होता। रेट ऑफ वियर इज मोर इन ड्राई क्लचेज, ये बात भी सही है। क्यों सही है, क्योंकि जब फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो वियर ज़्यादा होगा। ड्राई क्लच हैज़ ए हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये बात भी सही है, क्योंकि जब ऑयल नहीं होगा तब वहाँ पे सरफेस जो है वो ड्राई होगी तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। द आउटर कॉन ऑफ द कॉनिकल क्लच इज की टू द डैश शाफ्ट एंड द इनर कॉन इज डैश टू स्लिड एक्सियली। यदि हम बात करें कॉन क्लच, तो यदि हम बात करें कॉनिकल क्लच की, तो मैं सिंपल सा डायग्राम आपको बना के बता देता हूँ। यदि हम कॉन क्लच की बात करें तो ये हमारा जो है आउटर पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ और इधर जो शाफ्ट होगी वो हो जाएगी हमारी ड्राइविंग शाफ्ट। यहाँ पे ड्राइविंग शाफ्ट जो होती हैं इसका जो ये इसको बोलते हैं आउटर सरफेस। ठीक है ना, और इस इनर जो होता है वो ऐसे कनेक्टेड होता है। मैं अलग कलर से बता देता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ सके। ऐसे कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ड्रिवन। तो ये जो आउटर जो होता है वो ड्राइविंग शाफ्ट से जुड़ा रहता है। द आउटर कॉन ऑफ द कॉनिकल क्लच इज की टू द ड्राइविंग शाफ्ट। तो ड्राइविंग कौन से ऑप्शन में दिया गया है, बी और सी में। एंड द इनर कॉन इज डैश टू स्लिड एक्सियली, यानी कि ये स्लाइड करता रहता है। तो ये जो स्लाइड करता रहता है ना, ये ड्रिवन शाफ्ट के साथ में फिक्स रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये स्लाइड करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो बी नहीं होगा, सी हो जाएगा, फ्री हो जाएगा ना। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इंगेजमेंट और डिसंगेजमेंट में ये क्या करता है, स्लाइड करता रहता है। तो ये क्या रहता है, फ्री रहता है, तभी तो यहाँ पे इंगेजमेंट और डिसंगेजमेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ड्राई क्लच एंड वेट क्लच। ड्राई क्लच और वेट क्लच के बारे में मैं आपको डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप अब वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, इजीली दे पाएंगे। हीट डिसिपेशन इज़ मोर डिफ़िकल्ट इन ड्राई क्लच, ये बात बिल्कुल सही है।
रेट ऑफ वियर इज वेरी लेस इन वेट क्लच कंपेयर टू ड्राई क्लच, क्योंकि वहाँ पे ऑयल रहता है, फ्रिक्शन कम रहता है, इसलिए वहाँ पे वियर भी कम होता है, तो ये बात भी सही है। टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ ड्राई क्लच इज लेस देन वेट क्लच, वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है ड्राई में, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन भी ज़्यादा होता है, तो ये जो है ये इनकरेक्ट दिया गया है। इंगेजमेंट इन वेट क्लच इज स्मूथर देन ड्राई क्लच, क्योंकि वहाँ पे ऑयल रहता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, तो इंगेजमेंट और डिसंगेजमेंट जो होता है वो ईजिली होता है, तो डी ऑप्शन भी सही है। व्हेन द फ्रिक्शन लाइनिंग इज न्यू द वियर वेरीज, मैंने आपको बताया था कि जब फ्रिक्शन लाइनिंग न्यू होती है तो हम यूज़ करते हैं यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। क्या यूज़ करते हैं? यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। जब हम यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी यूज़ करते हैं यानी कि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो वियर होगा इज प्रोपोर्शनल टू द पी टू आर। पी तो यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी है, तो जो वियर है ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? रेडियस के। तो यहाँ पे वेरीज डायरेक्टली टू द रेडियस, तो ऑप्शन यहाँ पे ए ही करेक्ट हो जाएगा। द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन द यूनिफॉर्म वियर थ्योरी इज, तो यदि हम बात करें यूनिफॉर्म वियर थ्योरी की, तो वियर जो होता है वो इज प्रोपोर्शनल किसके होता है? पी इंटू आर के। यहाँ पे वियर जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि इसका नाम क्या है? यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, तो यानी कि पी आर का जो है मल्टीप्लिकेशन ये कांस्टेंट होगा, यानी कि जो प्रेशर है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही आपको पूछा गया है, द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन द यूनिफॉर्म वियर थ्योरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली टू द प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज आर यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टॉर्क क्वांटिटीज इन कॉन क्लच? यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, स्ट्रेन थ्योरी, स्ट्रेस थ्योरी, ये तो हमने पढ़ी नहीं थी, हमने दो ही थ्योरी पढ़ी थी, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ द क्लचेज व्हेन द फ्रिक्शन लाइनिंग गेट वॉर्न आउट? अभी मैंने बताया था न्यू होती है फ्रिक्शन लाइनिंग तो हम यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी यूज़ करते हैं, और वॉर्न आउट हो जाती है तो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। इन द डिस्क क्लच द क्लच एक्ट एज ए ड्राइविंग मेंबर, ड्रिवन मेंबर, न्यूट्रल मेंबर या फिर नन ऑफ दीज। तो जो क्लच होता है वो एज ए ड्रिवन मेंबर यूज होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लच इज आल्सो कंसिडर्ड एज वेट क्लच? तो यदि हम बात करें वेट क्लच की, तो हमने डिस्कस किया था जो मल्टीप्लेट क्लच होता है वो वेट क्लच होता है, क्योंकि वहाँ पे प्लेटेज बहुत ज़्यादा होती है, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, इसलिए हीट को रिमूव करने के लिए हम ऑयल यूज़ करते हैं, और जब हम ऑयल यूज़ करते हैं इसीलिए हम उसको बोलते हैं वेट क्लच, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। और सिंगल प्लेट क्लच जो होता है वो ड्राई क्लच होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने टोटल 21 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। जितने भी क्लच से रिलेटेड एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने सारे डिस्कस। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।